हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे फार्टिंग के बारे में, मतलब पाद मारने के बारे में। एक एवरेज बंदा जो होता है वो 5 से 15 बार गैस रिलीज़ करता है, मतलब वो पाद मारता है। तो ये जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो रेगुलर पूरे दिन लगे रहते हैं और उनकी गैस बाकी लोगों को ज़बरदस्ती सूंघनी पड़ती है। तो रीज़न क्या होता है ये जो गैस बनती है? गैस का रीज़न ये होता है, जो नॉर्मली हम फाइबर खाते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है और फर्मेंट होता है तो वो गैस रिलीज़ करते हैं। नॉर्मली वो गैस होती है आपकी हाइड्रोजन और मीथेन। अगर ये प्रोसेस आपका लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है तो फिर तो ये नॉर्मल 5 से 15 बार आपको गैस रिलीज़ होगी। अगर यही प्रोसेस अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है तो फिर आपको रेगुलर गैस की प्रॉब्लम रहेगी और धड़ाधड़ गैस की प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है, जब आपके स्टमक में, जब जो आपका पेट है अगर उसके अंदर एसिड कम हो जाए, तो जब खाना वहाँ पे गला नहीं है तो फिर जब खाना वहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो उसको जब गलाना पकाना शुरू करते हैं तो फिर गैस बननी शुरू हो जाती है। तो मेन कॉज है जब पेट के अंदर एसिड नहीं है। और नॉर्मली एसिड कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है जब डॉक्टर से हम लोग एंटी एसिड लेते हैं या एंटीबायोटिक्स खाते हैं या वैसे आप रेगुलर कोई दवाई लेते रहते हैं तो आपका एसिड कम होता जाता है। तो एंटी एसिड में सबसे पहले आता है इनो, आता है डाइजिन, आता है। तो ये तो रेगुलर मैंने देखा है, जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं ये रेगुलर ही खाती रहती हैं, भाई ये खा के खाना हमारा ठीक हो जाता है, वो ऊपर नहीं आ रहा। नहीं तो वो कहते हैं कि वो खाना ऊपर को आ रहा है। इनो पी लिया, ठीक हो गया, डाइजेस्ट हो गया, बर्प आ गया, डकार आ गया। वो डकार बर्फ वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक, जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेदा में कहते हैं जठराग्नि में अग्नि है तब तक आप जिंदा हो। तो ये स्टमक एसिड जो होता है ये जठराग्नि होती है। तो ये स्टमक एसिड वही एसिड होता है जिससे आप वॉशरूम साफ़ करते हो, जिसे आप हार्पिक भी कहते हैं। हार्पिक में जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही एसिड आपके पेट में होता है। वही एसिड जो है वो आपका खाना सबसे पहले गलाता है। वो अगर एसिड आपका कम हो गया तो आपका खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा। और जिसको भी एसिड की प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपका एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन ये बढ़ता कहाँ से है ये समझ नहीं आता मुझे। आप एज आपकी बढ़ती जा रही है, स्किन आपकी ढलकती जा रही है, आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, वीकनेस आ रही है, और एसिड कैसे बढ़ सकता है? फिर वो आपको देते हैं एंटी एसिड। एक तो एसिड कम है, ऊपर से आपने एंटी एसिड खा लिया। एंटी एसिड आप खा के और जो बचा कुछ एसिड है वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद वो जो खाना अब आपने एंटी एसिड के बाद खाया, अब पेट में, स्टमक में एसिड रहा नहीं है। अब वो खाना कैसे आगे निकलेगा? वो सारा बॉडी का जोर लगता है, उसमें तो कोई ताकत नहीं निकलती उसमें, उसको सिर्फ शरीर की आपकी अपनी ताकत से बाहर निकालने में जोर लगाती है। तो एंटी एसिड खाने वालों को ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने एंटी एसिड नहीं खाना, आपने एसिड खाना है। एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl करके आता है। वो आपको 1 से लेके 8-9 कैप्सूल एक बारी में खाने हैं पर मील। अगर 3 मील लेते हो तो 8-9 कैप्सूल पहले मील में, फिर दूसरे मील में, फिर तीसरे मील में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसे। क्योंकि आपके में अगर एसिड कम है तो वो एसिड बन ही नहीं रहा। तो जब तक वो एसिड नहीं बनेगा तो वो जो खाना स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो फिर बिना एसिड के जाएगा। तो फिर वो उसमें से ताकत नहीं निकलेगी, वो सड़ेगा, गलेगा। एक बारी वहाँ पे एसिड पूरा होगा तो उसके बाद जब खाना नीचे आएगा और खाने में एसिड होगा तो उसमें कोई सड़ने गलने वाला काम नहीं होगा, उसमें से ताकत निकलेगी, बॉडी अब एब्जॉर्ब करेगी। तो ये HCl आपको ऑलमोस्ट महीना 2 महीना लेना पड़ेगा, फिर जाके आपका खाना डाइजेस्ट होना ठीक शुरू होगा, फिर आपके बॉडी के अंदर ताकत आएगी। और ये सब कुछ जब हो रहा होगा तो आपके बॉडी में ऑलरेडी विटामिन A की, D की, E की और K की कमी हो चुकी होगी पहले से ही, क्योंकि आपकी बॉडी कोई भी फैट सॉल्युबल चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ लिवर से बाइल रिलीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पेट में एसिड नहीं है।
आयुर्वेद वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक जठराग्नि है तब तक आप में जान है। तो वो जठराग्नि बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। इसका देसी तरीके कहते हैं, आप अदरक खाओ, आप पुदीना खाओ, आप सौंफ खाओ, सारी उम्र खा लिया लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। इसलिए एंटी एसिड नहीं खाना बंद करो और HCl खाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका लिंक मैं अमेज़ॉन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको खरीदिए, खाइए। फिर आप देखिए, आप खाने का बाद देखेंगे समोसे भी खा लोगे ना आप 4-5, वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग से बात करो, वो कहते हैं एक समोसा खा लिया, खाना ऊपर तक आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? एक तरफ से डॉक्टर कह रहे हैं कि एसिड आप में बहुत है, आपको एंटी एसिड दे रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ खाना ऊपर कैसे आ रहा है? छोटे बच्चे खाना खाते हैं, वो कुछ भी खाना खाने के बाद दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका कोई खाना ऊपर नहीं आ रहा होता है। उनमें एसिड कम है क्या? तो ये कहानी उनकी समझ नहीं आती। तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगेगा। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।